हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि सरल करें। ठीक है, तो 31 में देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 5 प्लस 5 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये 5 प्लस 25, 5 प्लस 25 यानी ऊपर में हो जाएगा 30। नीचे में यदि देखिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो ये हो जाएगा 25 5 30 यानी कट के 1 इंटू ऊपर में जो हो जाएगा 1/5 इंटू 25/1 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा आपको 25/1 इंटू 1/5। ठीक है, 1/5 यानी, ठीक है 1/5। और देखिए यहाँ पे यदि आप गौर करें तो इधर जो हो जाएगा माइनस में जो है 24/5 इंटू 5। ठीक है, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो देखिए ऊपर में 5 से 25 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 5 से 25 यानी फाइनली जो है लास्ट में आपको ये भी 5 से 25 हो जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा 1 इंटू 25। ठीक है, 1 इंटू 25 और माइनस का 24। ठीक है, यानी क्या होगा 1 इंटू 25 यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 32 में यदि आप देखें तो यहाँ पे इस तरह से दे दिया गया है। देखिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो है प्रमेयकरण कर दीजिए, यानी 2√2 प्लस √7 से, नीचे में भी 2√2 प्लस √7। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली जो है आपको देखने को क्या मिलेगा, तो ये 15 प्लस 4√14। ठीक है, यहाँ से कंपेयर कीजिए, x का मान कितना हो जाएगा 15, y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा आपको 4। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको यानी 32 का हो जाएगा 5। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में, बी और सी, तो ए और बी करता है आपको 18 दिन में, बी और सी करता है 27 दिन में। ठीक है, और ए बी सी ये मिलकर करता है 12 दिनों में। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 108। ठीक है, 18 छक्के और 27 चौका और देखिए 12 नमा। तो यहाँ पे आपको निकालना है, यहाँ पे कह रहा है कि ए और सी मिलकर, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए ए बी कितना, ए बी का एफिशिएंसी 6 है, तो इसमें यदि रखिएगा तो सी का निकल जाएगा कितना, तो 6, 9 में से 6 गया 3। देखिए यहाँ पे तीनों का 9 है तो सी का निकल गया कितना 3। अब यहाँ पे देखिए, अब यदि आप बी सी को रख देते हैं तो यहाँ से ए का निकल जाएगा, बी सी का एफिशिएंसी 4 है, 9 में से 4 गया तो 5, तो ए का निकल गया कितना 5। 5 या 3, ए और सी का 5 या 3 कितना होगा 8 होगा। टोटल कार है 108, इसको 8 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना टाइम लगेगा, इसको लग जाएगा 27/2 यानी 13 सही 1/2। ठीक है, 13 सही 1/2 यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दे दिया गया है 130 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र गणित एवं इतिहास को पसंद करते हैं। ठीक है, 25 छात्र केवल हिंदी को पसंद करते हैं, 30 छात्र केवल अंग्रेजी, 20 छात्र अंग्रेजी व हिंदी दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है, और कहता 15 एवं हिंदी दोनों को पसंद करते हैं, 15 छात्र केवल इतिहास, 15 छात्र केवल गणित को पसंद करते हैं। कहता कुछ छात्र सभी 4 विषयों को पसंद करते हैं। ठीक है, यदि अंग्रेजी पसंद करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या 60, हिंदी पसंद करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या 55 और गणित पसंद करने वाले जो है गणित एवं इतिहास पसंद करने वाले जो है 40 है, और 4 विषयों को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या कीजिए, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 130। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 130, तो छात्रों की संख्या जो सभी चारों विषय पसंद करता है तो ये हो जाएगा 130। ठीक है, 130 और इसमें से घटा दीजिए, टोटल कितना है 130 है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 130। ठीक है, इसमें से आपको घटाना होगा 130, इसमें से घटाना होगा 15। देखिए यहाँ पे यह है गणित, यह है इतिहास,
यहाँ पे देखिए, यह है आपको हिंदी, यह है इंग्लिश, ठीक है। तो मैथ पसंद कितना करता है, मैथ हो जाएगा जो टोटल दोनों पसंद करता है 15, ठीक है, मैथ और इतिहास। तो यहाँ जो बच जाएगा, मैथ पसंद करने वाला केवल 15 बच जाएगा, और यहाँ पे इतिहास पसंद करने वाला कितना बच जाएगा, 15। इधर देखिए, जो हिंदी और इतिहास पसंद करता है 20, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा, अब केवल जो हिंदी पसंद करने वाला बचेगा 20, और यहाँ पे अंग्रेजी पसंद करने वाला बचेगा 30, ठीक है। कितना बचेगा, 30 बच जाएगा। तो यहाँ से आप यदि जोड़ते हैं तो 15 तिया कितना होगा, 45, और 25 और 25 50, 70 और 75, ये जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 7 4 11 1 12 120। तो आप 130 में से 120 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता एक डीलर को, ठीक है, एक डीलर को एक मेज को 400 रुपये बेचने पर 25% का लाभ होता है, ठीक है। वह जो है एक अन्य मेज को 10% की हानि पर बेचता है, और कुल मिलाकर उसे न तो लाभ और न तो हानि होता है। दूसरे मेज का करें तो इतना रुपये में बेचने पर, तो यहाँ पे देखें क्या होता है, ना तो लाभ ना तो हानि, ठीक है। 400 रुपये में बेचने पर जो 25% का लाभ होता है, ठीक है, वह एक अन्य मेज को 10% की हानि पर बेचता है। तो देखिए 400 पर बेचता है तो उसको कितना का लाभ होता है, इसको लाभ होता है 25, तो 125/100। दूसरे को बेचता है तो हानि होता है, ठीक है, कितना का, तो 10 का, तो इसका 90/100 हो जाएगा। और करा ना तो लाभ ना तो हानि होता है, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब देख पाए, अभी कटने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, या नहीं तो आप ऐसे कीजिए, x का 90%, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x/10, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये हो जाएगा 5 2 7 1 8, 125। तो देखिए यहाँ पे 9x/10, 9x/10 प्लस 9x/10 प्लस 400। तो यहाँ पे कुल करेमूल कितना है, कुल करेमूल है x, कुल करेमूल जो हो जाएगा, देखिए इधर देखिए पहले मैच का करेमूल होगा 100/125, 400 का, 400 गुने इतना रुपये में बेचता है, तो कुल करेमूल यहाँ से निकल जाएगा कितना, 320, ठीक है। कितना निकल जाएगा, 320 निकल जाएगा, ठीक। अब माना दूसरे मैच का करेमूल यदि x मानते हैं, ठीक है, दूसरे का x मानिएगा, तो दूसरे मैच का बिक्री मूल्य क्या होगा, x का 90%, यानी 9x/10 कितना होगा, 9x/10 हो जाएगा। तो कुल क्रय मूल्य बराबर होगा कुल विक्रय मूल्य, ठीक है, कुल क्रय मूल्य बराबर कुल विक्रय मूल्य। तो यहाँ से कुल क्रय मूल्य जो हो जाएगा ये x प्लस कितना होगा 320, ठीक है, x प्लस 320, इधर हो जाएगा 400 प्लस 9x/10, ठीक है। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, x का मान निकल जाएगा 800, तीसरा ऑप्शन। 36 नंबर देखिए, 36 की यदि बात करें तो यहाँ पे क्या है, तो 61, यानी देखिए इसको लिखा गया है 30 गुने 2 प्लस 1, ठीक है, फिर 61 गुने 2, 61 गुने 2 माइनस 2, फिर 120 गुने 2 प्लस 3, आगे होगा 243 गुने 2 माइनस का 4, ठीक है, यानी 482, तीसरा ऑप्शन। 39 क्वेश्चन नंबर देखिए 37 नंबर क्या है, तो 37 नंबर है कि यदि किसी अंकित मूल्य पर 45% की छूट पर विक्रय मूल्य 30% एवं 20% की क्रमिक छूट के बाद के विक्रय मूल्य का अंतर इतना है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखें 45%, तो अंकित मूल्य 45% की छूट और इतना का एकल छूट, यानी 30 प्लस 20 माइनस 30 गुने 20 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 30 20 50 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा 44। अब इन दोनों में अंतर देखिए कितना का है, 1%, 1% का मान यदि 84 है तो 100% का मान कितना होगा 8400, ये ऑप्शन 37 का। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर देखिए,
कहता है कि इतना रुपये की धनराशि पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, 2 वर्ष 50, इसे कितना भुगतान करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि देखें तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो यानी इसका जो है निकालना होगा 130% मिश्रधन निकालना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 130 डबल जीरो, ये ऑप्शन। 39 नंबर देखिए, कहता है कि बैग में इतना रुपये जिसमें से 50 रुपये, 100 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के नोट है, यदि 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोटों का अनुपात इतना है तो बैग में मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 50 रुपये मूल्य के नोटों की संख्या निकालना है, कुल इतना है 50 पैसे, 50 रुपये, तो 50 रुपये और मूल्य वर्ग के नोट है, यदि इतना रुपये के नोटों का अनुपात इतना है, 100 रुपये के नोटों का अनुपात 5 है तो कितना हो जाएगा 500, 50 रुपये के नोटों का अनुपात 8 है तो कितना हो जाएगा 400। ठीक है, और 10 रुपये के नोटों का, तो 10 दाहिने का कितना हो जाएगा 100, तो 4 5 9 यानी 1000, तो 1000 जो है 3000 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान होगा 3, तो कहता 50 पैसे के नोटों की संख्या कितना 8, तो 8 तरीके कितना होगा 24, तीसरा ऑप्शन। देखिए कहता है कि चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, 40 का हो जाएगा तीसरा ऋग्वेद। तो देखिए 4 वेद में ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद भारत वेद का सबसे पुराना रूप है। ऋग्वेद 4 है, देखिए वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब देखिए यह जो 228 जो है वैदिक संस्कृत सूक्तों एवं कुल 10,600 वेदों का एक संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान दिए गए, 41 का होगा तीसरी अनुसूची में। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश उनके क्षेत्रों की सूची है, तीसरी सूची में शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख है। भारतीय संविधान में कुल जो है 12 अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है, तो तीसरा ऑप्शन गुरु शिखर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अरावली, देखिए 692 किलोमीटर ऊंचे क्षेत्र में फैले अरावली गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा राज्यों को कवर करते हैं। गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। नेक्स्ट है कि 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो सिद्धू और कान्हू ने। ठीक है, संथाल विद्रोह 1855-56 में झारखंड राज्य में हुआ था। सिद्धू और कान्हू के अधीन संथाल अपने उत्पीड़कों के खिलाफ जो खड़े हुए एवं कंपनी के शासन के अंत की घोषणा की 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि मस्कोवाइट, पेग्माटाइट, ठीक है, और बायोटाइट किसके अयस्क है, 44 का तीसरा ऑप्शन अभ्रक। तो देखिए अभ्रक जो है तो मस्कोवाइट और पेग्माटाइट और बायोटाइट ये अभ्रक है अयस्क। नेक्स्ट, कहता भारत में सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो देखिए तीसरा ऑप्शन यानी मैंग्रोव वन। ठीक है, तो भारत के सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा फर्स्ट यानी अनुच्छेद 108 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोट निर्गमन हेतु जो भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित किस प्रणाली को अपनाया है, तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी सेल भीति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में जो है स्थित है, 48 का हो जाएगा आपको 5वां ऑप्शन यानी क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर तट पर कोरल सागर में स्थित है। विश्व का सबसे व्यापक प्रवाल भीति पारिस्थितिकी तंत्र से 2900 से अधिक जो है व्यक्तिगत भीतियों 900 द्वीपों से बना है। इन्हें 1981 में विश्व जो है धरोहर स्थल के रूप में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था, 49 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी लेबर पार्टी। सितंबर 1945 में ब्रिटेन में नई जो निर्वाचित लेबर सरकार ने भारत के लिए एक संविधान सभा बनाने की जो मंशा व्यक्त की जो भारत के संविधान का निर्माण करेगी। ऐसा करने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। नेक्स्ट फिर देखिए जिंक सल्फेट
हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 7H2O को आमतौर पर खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। 50 का फर्स्ट यानी श्वेत तुतिया। तो जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O को सफ़ेद विट्रियोल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सफ़ेद विट्रियोल। ठीक है, नेक्स्ट फिर कहता है कि दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? 51 का होगा तीसरा ऑप्शन यानी एडविन लुटियंस। तो इंडिया गेट अविभाजित भारतीय सेना के उन सैनिकों के सम्मान में समर्पित एक युद्ध स्मारक है जो 1914-1921 के बीच प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए थे। नेक्स्ट कहता बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो 52 का होगा फर्स्ट H5N1 वायरस। H5N1 जो वन्य जल पक्षी में स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन यह आसानी से घरेलू मुर्गियों में भी फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता बारडोली सत्याग्रह जैविक किसानों का एक आंदोलन था कि अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता द्वारा किया गया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 53 का फर्स्ट। देखिए, तो कहता बारडोली 1928 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिसे भारत का विस्मार के का भी कहते हैं, कि नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में कि बारडोली के किसानों द्वारा अन्यायपूर्ण करों के खिलाफ एक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता निम्नलिखित में से किसका जो है उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? 54 का तीसरा ऑप्शन बोरोन। तो तेज गति से चलने वाले न्यूट्रॉन मंद करने हेतु मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और परमाणु रिएक्टरों में बोरोन का उपयोग मॉडरेटर के रूप में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेशों में तारपा उत्सव मनाया जाता है? 55 का तीसरा होगा दादर और नागर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? 56 का होगा पाँचवा ऑप्शन। तो गुप्त साम्राज्य एवं प्राचीन भारतीय साम्राज्य था जो 4वीं शताब्दी के प्रारंभ ने 6वीं शताब्दी के अंत तक अस्तित्व में रहा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा गुप्त काल। ठीक है, तो इस काल में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पे हो जाएगा आपको पाँचवा ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कहता है खेरा जिले में किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आयोजन किस वर्ष चलाया? 57 का होगा 5। तो देखिए 1918 का खेरा सत्याग्रह गुजरात के खेरा जिले में महात्मा गांधी द्वारा जो आयोजित एक सत्याग्रह आंदोलन था। नेक्स्ट चंपारण सत्याग्रह के बाद यह दूसरा सत्याग्रह था। 58 है नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 58 का होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 59 नंबर है कि 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश वाइसराय कौन था? दूसरा ऑप्शन तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत के अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अंग्रेजों से देश की स्वतंत्रता पर एक जो है योजना जारी की। नेक्स्ट है कि एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग होता है? दूसरा ऑप्शन तनु सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट है कि शुद्ध कार्बन को खाली स्थान पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। 61 का दूसरा यानी अत्यधिक उच्च दाब और जो है उच्च तापमान पर। फिर है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदत्त शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्यों सरकारों द्वारा धारण किया जाता है? तो 62 का हो जाएगा फर्स्ट यानी 50% या कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता कौन सी फसल सूखा जो है सहिष्णु फसल है? तो 63 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी बाजरा। तो बाजरा की खेती बड़े पैमाने पर अर्धशुष्क खेतों में की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 64 नंबर भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? 64 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? 65 का तीसरा ऑप्शन एल्कोहल और ग्लूकोज। नेक्स्ट फिर कहता है पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? 66 का होगा तीसरा ऑप्शन यूनेस्को। ठीक है, नेक्स्ट फिर कहता 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? तो यहाँ पे देखें, तो ये हो जाएगा यानी ये हो जाएगा पाँचवा। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तथा वह सिंधु नदी को पार किया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो तमिलनाडु में है तीसरा ऑप्शन मनोरा का किला। तो देखिए मनोरा का किला तमिलनाडु के जो पट्टकोट्टाई में स्थित है।
नेक्स्ट है कहता कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन यानी गंडक नहर। गंडक नहर भारत नेपाल के बीच एक समुद्र सिंचाई एवं बिजली परियोजना है। नेक्स्ट फिर कहता है नवजात बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 70 का होगा दूसरा 300। तो जन्म के समय बच्चे के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, वे अंततः 206 हड्डियों को बनाने के लिए एक साथ बढ़ते हैं जो वयस्कों के पास होती हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक्स फॉर